हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल पी के बारे में बात करें तो उसके लिए हमारे पास सीरियल इंटरफेस के थ्रू लिंक कनेक्ट होना चाहिए और सीरियल इंटरफेस के बाद जो ट्रिपल पी का नेगोशिएशन होता है उसमें जो प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइक आईपीसीपी प्रोटोकॉल एंड सीडीपी प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ट्रिपल पी नेगोशिएशन के टाइम पे। तो ये किस तरीके से प्रोटोकॉल काम करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने एक टोपोलॉजी लिया हुआ है, सिंपल टोपोलॉजी है। R1 एंड R2 को कनेक्ट किया हुआ है एक सीरियल लिंक के साथ और एक कॉमन नेटवर्क मैंने दोनों ही इंटरफेसेस पे असाइन किया है 112.1.1.0 के साथ। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं ट्रिपल पी का क्या इफेक्ट है, ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। राइट, ये R1 राउटर है। R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डिटेल चेक कर लेता हूँ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जो इस पे असाइंड आईपी एड्रेस है वो कोई भी अभी नहीं है, तो मैं इसके इंटरफेस पे आईपी असाइन कर लेता हूँ सीरियल 1/0 और एक आईपी दे देता हूँ मैं 112.1.1.1 विथ सबनेट मास्क, क्योंकि कॉमन सबनेट मास्क मैंने दोनों ही सीरियल इंटरफेस पे सेम नेटवर्क के आईपी यूज़ करने। बाद में हम लोग डिफरेंट नेटवर्क के आईपी भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन के अंदर जब ट्रिपल पी का नेगोशिएशन होता है तो आईपीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल क्या करता है, जो सामने वाला नेबर राउटर है उस नेबर राउटर पे असाइंड आईपी एड्रेस की CIDR32 के साथ उस रूट की इंफॉर्मेशन को R1 या R2 इन दोनों के पास अपडेट करा देगा, राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल कर देगा। तो इस चीज़ को देखेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू भी अगर मैंने दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया है फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन इनेबल होगा एट दैट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीरियल दूसरे राउटर की मैं बात करता हूँ। इसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं इंटरफेस सीरियल 1/0 पे भी सिंपली एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ 112.1.1.2 एंड द सबनेट मास्क इज दिस। राइट, कॉमन रखा है मैंने, तो मैं इसको नो सेट कर लेता हूँ। डन। दोनों के बीच में अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो आराम से पिंग कर रहे होंगे, किसी तरह का कोई इशू तो होगा नहीं, क्योंकि सेम नेटवर्क है। तो 112.1.1.2 कनेक्टिविटी हो रही। राइट, बट राउटिंग टेबल की बात करें तो सो आईपी रूट राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन प्रोटोकॉल अप है। अप इसलिए है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HDLC इनकैप्सुलेशन इनेबल है। मैं सो इंटरफेस सीरियल 1/0 करूँ तो मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि इधर जो इनकैप्सुलेशन रनिंग में है वो क्या है, HDLC। लेकिन एक साइड में अगर मैं ट्रिपल पी करता हूँ, दूसरे साइड में HDLC करता हूँ, तो ये कम्युनिकेशन रुक जाएगा। सपोज मैं इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी कर देता हूँ, तो देखिए अब लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। जैसे ही मैं करता हूँ तो लाइन प्रोटोकॉल डाउन होगा, बिकॉज दूसरे साइड में मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आपके पास। ओके, तो मुझे बोथ साइड ट्रिपल पी इनेबल करना होगा। तो मैं इस साइड में ट्रिपल पी जैसे ही इनेबल करूँगा, यहाँ पे आपका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। राइट, देखिए ट्रिपल पी इनेबल करते ही लाइन प्रोटोकॉल अप हो जाएगा। और अप होने के बाद ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको भी बताया था कि ट्रिपल पी इनकैप्सुलेशन बोथ साइड इनेबल करते ही यहाँ पे एक आईपीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। ये प्रोटोकॉल का काम होता है, ये जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर राउटर्स हैं उससे रिलेटेड जो CIDR32 के साथ उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक दूसरे राउटर को अपडेट करेगा और राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। सपोज मैं R1 राउटर पे आपको राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले सो आईपी रूट करूँ तो इसके पास एक रूट नया अपडेट होके आया है 112.1.1.2। राइट, ये जो इंस्टॉल हुआ है रूट, इसके लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है वो आईपीसीपी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको चेक करा सकता हूँ ये रूट इंस्टॉल कैसे किया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिबग PPP नेगोशिएशन कर लो। आप नेगोशिएशन को कैप्चर कर लेते हैं। राइट, और इधर एक कमांड चला लेते हैं मैं, क्लियर ट्रिपल पी ऑल। देखिए ये कमांड आपको 12.4 वाले वर्जन में नहीं मिलेगी, iOS के वर्जन में, ये 15 में मिलेगी। 12.4 में आपको करना है तो पोर्ट जो भी सीरियल इंटरफेस है उसको शट डाउन करिए और अगेन नो सेट करिए, तो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। राइट, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, क्लियर ट्रिपल पी ऑल
अगेन मैं चेक कराता हूँ आपको प्रोटोकॉल जो अपडेट हुआ है, अनडिबग ऑल कर देता हूँ, मैं डिबगिंग स्टॉप कर देता हूँ। रियल इन्वायरमेंट में आपको इससे बचना होता है, ठीक है। डिबग कमांड नहीं चलानी है विदाउट परमिशन या किसी भी तरीके से। रनिंग नेटवर्क्स में तो आपको खासकर ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो देखिए इधर मैं IPCP प्रोटोकॉल की बात कर रहा था, तो 112.1.1 की बात हो रही, और फाइनली इधर रूट इंस्टॉल किया होगा। ये देखिए ये कह रहा है जो IPCP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंस्टॉल रूट टू 112.1.1.2। तो इस रूट को जो R1 राउटर पे जो इंस्टॉल, जो ये शो कर रहा था यहाँ पे, ये इंस्टॉल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो प्रोटोकॉल कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? IPCP, राइट। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं, इधर आपको एक प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है CDP/CP। तो CDP/CP क्या है? देखिए बाय डिफॉल्ट सिस्को का प्रोटोकॉल है CDP, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो अगर मैं सो CDP की बात करूं, देखिए सो CDP नेबर करता हूं, तो नेबरशिप इंफॉर्मेशन आ रही, नेबरशिप तो अपडेट हो रही। तो जो CDP प्रोटोकॉल है ना, इस CDP की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम, CDP की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने का काम जो है वो जो प्रोटोकॉल लेके जाता है, वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है? CDP/CP प्रोटोकॉल। एट द टाइम ऑफ PPP नेगोशिएशन, एट द टाइम ऑफ PPP इनकैप्सुलेशन नेगोशिएशन, ठीक है। तो CDP की जो इंफॉर्मेशन है वो जो अपडेट करेगा वो प्रोटोकॉल होता है CDP/CP प्रोटोकॉल, राइट। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। तो देखा जाए तो दोनों ही राउटर में, दोनों के राउटर में, और जो /32 में जो भी रूट अपडेट करेगा या इंस्टॉल करेगा राउटिंग टेबल में, वो /32 के साथ अपडेट करेगा। मैं सो IP रूट करता हूँ, देखिए इधर /32 के साथ जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होके आ रही है वो आ रही कि 112.1.1/32। अभी तो सेम नेटवर्क है, अगर आप डिफरेंट नेटवर्क करोगे वो भी आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे, राइट। लेकिन अभी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि सपोज मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा ISP, ये मेरा क्या है? ISP राउटर है। ध्यान से समझिएगा, मैं डिफरेंट नेटवर्क कर देता हूँ फिर आपको कम्युनिकेशन करके दिखाता हूँ। ISP है और ISP ने जो IP एड्रेस दिया हुआ है, ISP ने जो IP एड्रेस दिया हुआ है वो R1 राउटर को, मतलब जो आप कस्टमर हो, आपको जो IP एड्रेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मैं कस्टमर एंड का IP एड्रेस जो असाइन दिया है वो दिया है कि भाई आप जो IP प्रोवाइड करोगे वो 10.10.10.1 और /32 दिया है। ISP ने /32 का सबनेट दिया हुआ है, राइट। किसको? कस्टमर को, कि ये IP आपको अपने एंड पे असाइन करना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कस्टमर एंड पे जो हमें सीरियल 1/0 पे असाइन करना है वो ये वाला IP एड्रेस असाइन करना है /32 के साथ, राइट। और ISP ने जो अपने एंड पे IP एड्रेस असाइन किया हुआ है, और मान लेते हैं सपोज, क्योंकि ISP एंड पे भी हमें ही कमांड चलानी है, तो इस पे 20.20.20.1/32, राइट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंटरफेस पे हम /32 का IP देंगे तो वो असाइन नहीं होगा। अब ये नेटवर्क में रिमूव कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। एक इंटरफेस असाइंड IP एड्रेस जो है 20.20.1 का है, और एक तरफ असाइंड IP एड्रेस कस्टमर जो एंड है वो 10.10.1 का है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IP एड्रेस असाइन कर लेता हूँ। R1 राउटर की बात करें तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम कर देता हूँ, होस्ट नेम, तो मैं इसको कस्टमर कर देता हूँ, कस्टमर राउटर हो गया। और कस्टमर राउटर की बात करें तो इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जो IP एड्रेस असाइन था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, नो IP एड्रेस एंड इनकैप्सुलेशन PPP को भी मैं नो कर देता हूँ, राइट। दोनों चीज़ें मैंने नो कर दी। और फाइनली मुझे इंटरफेस पे जो IP एड्रेस असाइन करना है वो IP एड्रेस जो ISP ने प्रोवाइड किया है वो दिया है 10.10.10.1 विथ CIDR 32 है एक्चुअल में, तो CIDR हम 32 दे देंगे। देखिए क्या दिखा रहा है? बैड मास्क। इस बात को समझने की ज़रूरत है, जिसको नहीं पता है कि किस तरीके से /32 का जो IP है वो इंटरफेस पे कैसे असाइन करेंगे, सीरियल इंटरफेस पे कैसे असाइन करेंगे। अगर नहीं पता है तो उसका तरीका ये है कि मुझे इस IP एड्रेस को असाइन करना है सीरियल इंटरफेस पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक लूपबैक क्रिएट करना पड़ेगा।
मैंने लूपबैक क्रिएट किया, आईपी एड्रेस 10.10.10. कभी भी किसी को भी सीरियल इंटरफेस पे /32 का आईपी मिलता है आईएसपी से तो उसको मना नहीं करेंगे, समझ जाएंगे कि आपको कैसे प्रोवाइड करना है। एक लूपबैक क्रिएट करेंगे, आफ्टर दैट आपको पता है कि लूपबैक में 32 का आईपी ले ले, 32 का CIDR एक्सेप्ट कर लेगा, एंड देन आपको सीरियल इंटरफेस में आना है और सीरियल इंटरफेस में कमांड चलानी, आईपी अननंबर्ड कमांड चलानी है लूपबैक 1। तो लूपबैक पे जो आईपी है वो किधर असाइन हो जाएगा, सीरियल 1 पे असाइन हो जाएगा। मैं आपको चेक कर रहा हूँ सीरियल 1 पे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए सीरियल 1 पे जो आईपी असाइन है वो कौन सा है, 10.1 राइट। बट ये मैनुअल असाइन नहीं है, TFTP के थ्रू असाइन है। मीन्स आप ये समझ सकते हो जैसे DSCP से आईपी मिलता है तो मेथड टाइप क्या होता है, DSCP होता है। इधर देखिए लूपबैक पे मैंने मैनुअल दिया हुआ है तो इधर मैनुअल शो कर रहा है। ओके, तो ये जो मैंने आईपी दिया हुआ है ये /32 के साथ दिया हुआ है, क्लियर हो गई बात। ओके, अब मैं R2 राउटर पे भी असाइन कर लेता हूं। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, होस्ट नेम मैंने इसको ISP बोल दिया कि ये एक ISP है, एंड इंटरफेस सीरियल 1/0, देन नो IP एड्रेस, प्रीवियस की इंफॉर्मेशन मुझे रिमूव करनी है, इनकैप्सुलेशन PPP को भी मुझे नो करना है, राइट, डन। अभी मैं अगेन IP एड्रेस असाइन करने के लिए मुझे अब तो आपको पता चल गया, एक लूपबैक देना पड़ेगा, इंटरफेस लूपबैक 1, देन IP एड्रेस विल बी 10.20.20.20.1 विथ CIDR 32 CIDR की मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे यही आईपी किस पे करना है, सीरियल इंटरफेस पे करना है, तो इंटरफेस सीरियल 1/0 कमांड कौन सी चलेगी, आईपी अननंबर्ड कमांड चलेगी, आईपी अननंबर्ड कमांड चलेगी, राइट। लूपबैक 1 जो भी लूपबैक पे आईपी था वो असाइन हो, क्योंकि सीरियल पे मैंने कोई आईपी दिया नहीं है, सीरियल पे वही आईपी दिया है जो लूपबैक पे है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आगे इन्फॉर्मेशन 0/3 के साथ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि सीरियल इंटरफेस पे 32 का आईपी कैसे असाइन करेंगे। दोनों ही सीरियल पे डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस हैं, राइट। और अगर मैं पिंग कराना चाहूँ तो मैं R1 राउटर पे हूँ, मैं R1 कस्टमर राउटर से पिंग कर रहा हूँ 20.20.20.1, जबकि कस्टमर राउटर का आईपी 10.10.1 है, राइट। कोई रिप्लाई नहीं शो करेगा, राइट। अब मैं PPP इनकैप्सुलेशन जैसे ही इनेबल करूँगा तो होगा क्या, क्योंकि आपको पता है PPP इनकैप्सुलेशन इनेबल करने से IPCP प्रोटोकॉल क्या करेगा, जो 20.20.20.1/32 का ये एड्रेस है इसको R1 की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा, और 10.10.10.1 जो है ये R2 की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। दोनों राउटर्स के पास में अगर राउटिंग टेबल के अंदर रूट्स प्रेजेंट होंगे, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। PPP से तो ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी इंटरफेस है वो /32 के साथ उसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो देख लेते हैं PPP इनेबल करके इस तरह। अभी तो पिंग नहीं कर रहे हैं, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके इंटरफेस सीरियल 1/0 पे अगेन जाता हूँ और मैं इनेबल करता हूँ इनकैप्सुलेशन PPP बोथ साइड। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, इंटरफेस सीरियल 1/0 इनकैप्सुलेशन PPP। इससे क्या होगा, राउटिंग टेबल में रूट इंस्टॉल होगा, राइट। देखिए लाइन प्रोटोकॉल पहले डाउन था, अभी आप हो चुका है। जो सेकंड नोटिफिकेशन आया है सो IP रूट, चेक करके देखिए। जैसे ही हमने सो IP रूट किया, सो IP रूट करते ही तो इसके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या आ रही कि 20.20.20.1 के डायरेक्टली कनेक्टेड की आ गई, और ऐसे R2 के पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। सो IP रूट करेंगे, R2 के पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। इस तरीके से मैंने एक डिफ़ॉल्ट राउट जनरेट किया हुआ है R1 से, राइट। इसलिए यहाँ पे R1 पे एक डिफ़ॉल्ट राउट आपको शो कर रहा है, क्योंकि कस्टमर से आप अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात करोगे, ISP की बात करोगे, तो उसके लिए आपको एक स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट जनरेट करना होगा, राइट। तो वो डिफ़ॉल्ट रूट जनरेट कर सकते हो, उसके लिए कमांड भी होती है कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट रूट, अगर आपको नॉर्मली विद हेल्प ऑफ PPP कमांड करना है, अगर आपको स्टैटिक रूट देना है तो वो भी दे सकते हैं। मैं एक आपको कमांड बता सकता हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो आप, इंटरफेस सीरियल 1/0
सॉरी इंटरफेस सीरियल 1/0। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिपल पी के थ्रू किस तरीके से कर सकते हो। ट्रिपल पी IPCP एंड रूट एंड डिफ़ॉल्ट, इस कमांड को भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इस कमांड की हेल्प से इस तरीके से आपका एक डिफ़ॉल्ट रूट जनरेट हो जाएगा टूवर्ड्स ISP, राइट। क्योंकि हमने इनकैप्सुलेशन कौन सा यूज़ कर रखा है, ट्रिपल पी यूज़ कर रखा है, और प्रोटोकॉल नेगोशिएशन में कौन सा यूज़ हो रहा है, IPCP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। ओके, तो अभी कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क्स है, दोनों इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क है। मीन्स मैं 20.20.20.1 को पिंग कराऊंगा और रिप्लाई शो कर रहा है, राइट। जबकि मेरे इंटरफेस का जो IP एड्रेस है, ये देखिए मेरे इंटरफेस पे असाइंड IP एड्रेस 10 का नेटवर्क है, राइट। देखिए अभी इसमें आप और क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये एंट्रीज नहीं चाहिए, सपोज मैं सो IP रूट आपको मैं चेक कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। इसमें आपको आप ये चाह रहे हो कि जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेट इंटरफेस है उससे जो असाइन हो रहा है नेटवर्क, जो इंस्टॉल हो रहा है वो आपके पास इंस्टॉल हो रहा है 20.20.1 का। आप इस नेटवर्क को इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हो, इसकी एंट्री रिमूव करना चाह रहे हो। लेकिन ध्यान रखना है ये एंट्री तो रिमूव हो जाएगी, बट अगर आपने सेम नेटवर्क्स प्रोवाइड किए हुए तो आपका कनेक्टिविटी रहेगी। लेकिन अगर दोनों ही सीरियल इंटरफेसेस पे डिफरेंट नेटवर्क असाइन है तो उस टाइम पे अगर आप इस एंट्री को रिमूव करोगे तो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आपको केवल एंट्री रिमूव करनी है तो उसका तरीका ये है, आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इंटरफेस सीरियल 1/0 यहाँ पे एक कमांड चलाइए, पीयर नेगोशिएशन, नेबर नेगोशिएशन, नेबर रूट, नेबर रूट। मैं इसको नो कर देता हूँ, पीयर नेबर रूट को क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपके पास रूट अपडेट हो रहा, रूट इंस्टॉल हो रहा विद हेल्प ऑफ IPCP प्रोटोकॉल, तो ये रूट आपकी राउटिंग टेबल में शो नहीं करेगा। मैं चेक कर रहा हूँ, शो IP रूट अगेन, राइट। राउटिंग टेबल में अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं इसकी एंट्री को मैंने क्लियर नहीं किया। क्लियर PPP ऑल अगेन, आफ्टर दैट हम लोग चेक करते हैं। यस, अब चेक कर लेते हैं सो IP रूट। देखिए इससे एंट्री रिमूव हो जाती, बट रिमूव होने से अगर सेम नेटवर्क होता तो पिंग कर जाएगा, तो ये एंट्री रिमूव कर सकते हो। बट सेम नेटवर्क नहीं, अगर डिफरेंट नेटवर्क है तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास 20.1 की नेटवर्क की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कुछ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप पिंग करोगे तो रिप्लाई नहीं करेगा, राइट, रिप्लाई नहीं करेगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जिन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपको डिफ़ॉल्ट राउट वाली भी कमांड बताई कि अगर ट्रिपल पी के साथ कर सकते हो, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। और यहाँ तक कि मैंने लास्ट में आपको फाइनली ये भी बताया कि अगर इस एंट्री को आपको रिमूव करना है, जो IPCP प्रोटोकॉल के थ्रू अपडेट हो रहा है रूट, उसे भी रिमूव करना है। बट ध्यान रखना है कि अगर सेम नेटवर्क रनिंग में है तो रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज आपका डिफरेंट नेटवर्क है तो आपका कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे, पैप एंड चैप के बारे में बात करेंगे, वन वे ऑथेंटिकेशन एंड टू वे ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे, और यहाँ तक कि हम लोग ट्रिपल पी के साथ ट्रिपल ए मॉडल, मतलब ट्रिपल ए किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ट्रिपल ए के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। Okay, thank you so much and thanks for watching this video.